इसका प्रणाम सर। To investor media, fiscal drag is an economic term whereby inflation or income growth moves taxpayers into higher tax brackets. क्या पढ़ा रहे हैं सर?
In Hindi, that's खींचना. श्वेता, जी सर. देखो तुम्हारा लिस्ट में था टॉपिक जी सर. किस- फिजिकल ड्रैग. फिजिकल ड्रैग, उसी को बता रहे हैं. ओके देखिए सर. देखिए फिजिकल ड्रैग फिजिकल ड्रैग को राजकोषीय कर्षण कहते हैं. को राजकोषीय कर्षण कहते हैं. कर्षण का अर्थ होता है खींचना. कर्षण का अर्थ होता है खींचना. जी. अगर राजकोषीय नीति, वह राजकोषीय नीति जो जीडीपी को बढ़ाती है, वह राजकोषीय नीति जो जीडीपी को बढ़ाती है, इसके लिए कर लगाती है, इसके लिए कर लगाती है और कर को और कल्याणकारी लाभ के लिए खर्च करती है. कर को कल्याणकारी लाभ के लिए खर्च करती है. और इससे देश में प्रगतिशील कर प्रणाली चलती है. खर्च करती है. और इससे देश में प्रगतिशील कर प्रणाली चलती है. प्रगतिशील कर प्रणाली चलती है. और देश में आर्थिक विकास होता है. देश में आर्थिक विकास होता है. सरकारी खर्च में वृद्धि होती है. सरकारी खर्च में वृद्धि होती है तथा कल्याणकारी लाभों में वृद्धि होती है. कल्याणकारी लाभों में वृद्धि होती है. कई प्रकार के कल्याणकारी लाभ कई प्रकार कल्याणकारी लाभ कई प्रकार के कल्याणकारी लाभ
कई प्रकार के कल्याणकारी लाभ। तो को कई प्रकार सरकार खाता में सरकार नगद मुद्रा डालती है, नगद मुद्रा डालती है, मुफ्त अनाज देती है, सर क्या बोले? नगर मुद्रा डालती है, उसके बाद मुफ्त में अनाज देती है, मुफ्त में अनाज देती है, मुफ्त में अनाज देती है, जी मुफ्त में शिक्षा देती है, मुफ्त में शिक्षा मुफ्त देती है, में स्वास्थ्य सेवा देती है, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देती है, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देती है। तो इससे अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील करारोपण तथा प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय कल्याणकारी कार्यों पर किया जाता है। तो इसे फिस्कल बेनिफिट कहते हैं। फिस्कल बेनिफिट हाँ, फिस्कल बेनिफिट कहते हैं। लेकिन जी। ठीक इसके विपरीत अगर सरकार प्रगतिशील कर नहीं लगाती है और वेलफेयर में वृद्धि नहीं होती है, तो राजकोषीय कर्षण का जन्म होगा। इसे चित्र में दर्शाया गया है। दो जीडीपी की रेखा है, एक जिसमें कि प्रगतिशील कर भी लगाया जा रहा है और कल्याण में वृद्धि भी हो रही है। इसमें कि प्रगतिशील कर भी लगाया जा रहा है, कल्याण में भी वृद्धि हो रही है, और दूसरी जीडीपी रेखा इसमें प्रगतिशील करारोपण नहीं है, इसमें प्रगतिशील करारोपण नहीं है और कल्याणकारी लाभ भी नहीं हो रहा है, और कल्याणकारी लाभ भी नहीं हो रहा है। इस दो जीडीपी रेखा के बीच के इन दोनों जीडीपी रेखा के बीच के अवधि को फिस्कल ड्रैग कहेंगे। इन दोनों जीडीपी रेखा के बीच की स्थिति को राजकोषीय कर्षण कहा जाता है। राजकोषीय कर्षण कहा जाता है। अब चित्र में देखो, जैसे जीडीपी पाथ जो है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट से चल रहा था,
तो थोड़ा नीचे है। वो नीचे वाला है सर, जीडीपी पाथ विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, हाँ। नीचे वाला डॉट वाला। जी आप सर डॉटेड वाला, और सरकार जो है ऊपर वाला जो देख रहे हैं जी वो जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट है। अंधाधुन जो है, जी अंधाधुन जो है कर लगा के उससे बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। जी कर जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, मतलब सर कर लगा के टैक्स वसूला जा रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा है। वेलफेयर वाला नहीं में- हो रहा है। जी सर नीचे में जो है विथ, तो नीचे वाला में कर लगाया जा रहा है, ऊपर वाला में विदाउट है, तो ऊपर वाले में तो कर नहीं लगाया जा रहा है। ऊपर वाला में है जीडीपी विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर। जीडीपी ऊपर वाला में विदाउट, विदाउट ऊपर ऊपर वाला जीडीपी है विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट। जी जी, अच्छा इस पे टैक्स और टैक्स, वेलफेयर टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नहीं है और बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। जी नहीं, जी सर टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल भी होता है ना, जी 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 सर आनुपातिक भी होता है, जी, जी अनुपातिक सर होता है अनुपातिक भी। प्रतिगामी भी होता है। जी सर, प्रगतिशील तो भी जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स है। जी है, विदाउट जी वेलफेयर है, जी विदाउट वेलफेयर बेनिफिट, यस सर वो एक केस है। और जी उसके नीचे वाला केस जो है डाउन में है, जी जीडीपी जो है विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट। वेलफेयर बेनिफिट्स दोनों इसमें हो रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी वेलफेयर बेनिफिट्स भी हो रहा है। तो ऊपर से नीचे खींचना होगा आपको राजकोषीय नीति को, ऊपर से नीचे जी। इसलिए इस बीच के एरिया को क्या कहेंगे? फिजिकल ड्रैग, फिजिकल ड्रैग जी। मतलब कि वेलफेयर के साथ टैक्स और वेलफेयर के बिना और टैक्स और वेलफेयर के साथ, मतलब ऊपर से जो ऊपर वाला जो है जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, उसको नीचे खींचना होगा जीडीपी पाथ विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स की ओर। हाँ, वो बीच की स्थिति, जो गैप होगा उसी को फिजिकल ड्रैग वो फिजिकल ड्रैग, फिजिकल ड्रैग। और क्यों खींचा गया? जी क्योंकि ऊपर वाला में वेलफेयर नहीं है जी नहीं और प्रोग्रेसिव टैक्स भी नहीं है, नहीं है जी सर तो निश्चित रूप से टैक्स जो है प्रतिगामी होगा, जी रिग्रेसिव होगा, अनुपातिक होगा। जी, कुछ भी होगा उसको खींच के नीचे लाएंगे जी और इससे जीडीपी कर्व जो है जी अपवार्ड ही रहेगा, जी थोड़ा नीचे आएगा लेकिन अपवार्ड ही रहेगा। और जीडीपी पाथ जो है विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट होगा। जी लिख लिए? जी सर जी सर। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजकोषीय नीति को इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत कर के कई विकल्प रखते हैं, करके कई विकल्प रखते हैं। प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर, अनुपातिक कर, प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर, अधोगामी कर। इन सभी के साथ कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं? सिर्फ सर प्रोग्रेसिव टैक्स के साथ कल्याण में वृद्धि हो रही है ना? इतना तरह का टैक्स हुआ ना, जी सर।
तो ये सब टैक्स के साथ कल्याण में वृद्धि हो रही है नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, हो रही है सर कल्याण में वृद्धि। तो अगर कल्याण में वृद्धि हो रही है जी, तब वो स्थिति फिस्कल ड्रैग का कहलाएगी। अच्छा, मतलब इन सभी टैक्स के साथ अगर कल्याण में वृद्धि हो रही है तब वो फिस्कल ड्रैग की स्थिति कहलाएगी। इस सभी में कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही है अच्छा और कल्याण में वृद्धि लाना है जी, तब फिस्कल ड्रैग करना पड़ेगा। अच्छा, इन सभी टैक्स के साथ अगर कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही है तब फिस्कल ड्रैग को लाना होगा और कल्याण तब वृद्धि के हमें लिए। जीडीपी पाथ वैसा अपनाना होगा जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स भी हो और प्रोग्रेसिव वेलफेयर बेनिफिट भी हो। अच्छा सर, समझ गए। मतलब ये सब प्रतिगामी अधोगामी कर इन सभी के साथ कल्याण में अगर वृद्धि नहीं हो रही है, रुकिए सर लिखते हैं, सभी के जीडीपी साथ तो हमेशा अपनाना होगा। सभी के साथ कल्याण में वृद्धि अगर नहीं होती है, कल्याण में वृद्धि हो रही है तो यह नहीं पहले वाला ये वृद्धि होगा दी अनुपातिक कर मतलब विकल्प रखते हैं, प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर, इन सभी के साथ कल्याण में अगर वृद्धि नहीं होती है तो फिस्कल ड्रैग अपनाना ये पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है। अगर कल्याण में वृद्धि हो रही है तो यह फिजिकल ड्रैग की स्थिति है। अगर कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही है तो यह महत्वपूर्ण बात है। अगर कल्याण में वृद्धि हो रही है तो यह वृद्धि फिजिकल ड्रैग की स्थिति होगी। तब हमें जीडीपी पाथ हमेशा अपनाना होगा। क्या बोले थे सर इसके बाद? जीडीपी पाथ वैसा अपनाना होगा जो प्रगतिशील कर हो और प्रगतिशील वेलफेयर बेनिफिट। होगा जो प्रगतिशील जो भी हो और प्रगतिशील नहीं भी हो सर। जो नहीं, प्रगतिशील कर हो और कर हो, प्रगतिशील वेलफेयर और बेनिफिट भी हो। प्रगतिशील वेलफेयर बेनिफिट भी हो, दोनों वेलफेयर टैक्स और वेलफेयर दोनों प्रोग्रेसिव हो। वेलफेयर प्रोग्रेसिव। जीडीपी पाथ वैसा होना चाहिए जिसमें कि टैक्स भी प्रगतिशील हो और वेलफेयर बेनिफिट भी प्रगतिशील हो। समझ गए सर। तो जीडीपी को नीचे की ओर लाना होगा, जीडीपी को नीचे की ओर लाना होगा और जीडीपी पाथ जो होगा और जीडीपी पाथ जो होगा वो जी। कर तथा सार्वजनिक कर तथा कल्याणवादी लाभ तथा कल्याणवादी लाभ को प्रगतिशील दर से प्राप्त करें, तो इसे फिस्कल ड्रैग कहेंगे। इसे फिस्कल ड्रैग कहेंगे। इस प्रकार फिस्कल ड्रैग के लिए हमें दो अवस्थाओं को जानना जरूरी है। इस प्रकार फिस्कल ड्रैग के लिए दो अवस्थाओं को जानना जरूरी है। को जानना जरूरी है। एक फिस्कल ड्रैग के पूर्व का जीडीपी, फिस्कल ड्रैग एक फिस्कल ड्रैग के पूर्व की स्थिति, पूर्व की जीडीपी जहाँ की कर प्रगतिशील नहीं है, जहाँ की कर प्रगतिशील नहीं है,
और कल्याण का स्तर भी प्रगतिशील नहीं है। और कल्याण का स्तर भी प्रगतिशील नहीं है। और दूसरा जीडीपी पाठ लेना होगा, तो दूसरा जीडीपी पाथ लेना होगा, जिसमें कि कर तथा कल्याण दोनों प्रगतिशील दर से चल रहा है। इसमें कि कर तथा कल्याण दोनों प्रगतिशील दर से, दोनों प्रगतिशील प्रगतिशील दर से बढ़ रहा है। दोनों प्रगतिशील दर से बढ़ रहा है। इसलिए इसलिए ऊपर से नीचे जीडीपी को लाने को, ऊपर से नीचे जीडीपी दर को लाने को, जीडीपी को लाने को, हवाई जीडीपी को लाने के लिए राजकोषीय नीति में परिवर्तन करना होगा। राजकोषीय नीति में परिवर्तन लाना होगा, करना होगा। इसी को राजकोषीय करना कर्षण, होगा, इसी को राजकोषीय कर्षण कहेंगे। इसी को राजकोषीय कर्षण कहेंगे। खींचना, खींचना, कर को नीचे की ओर खींचना, जीडीपी रेखा को नीचे की ओर खींचना, जीडीपी रेखा को नीचे की ओर खींचना, राजकोषीय स्तरों के द्वारा, राजकोषीय स्तरों के द्वारा, राजकोषीय स्तरों के द्वारा, जैसे राजकोषीय स्तरों के द्वारा, जैसे प्रगतिशील करारोपण, जैसे प्रगतिशील करारोपण, जैसे प्रगतिशील करारोपण तथा प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय, प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय, हाँ, सार्वजनिक व्यय, कम आय वाले पर अधिक खर्च करना, कम आय वाले पर अधिक खर्च करना, और अधिक आय वाले पर अधिक कर लेना, और अधिक आय वाले पर अधिक कर कम लेना, खर्च करना, अधिक अधिक कर लेना, जी सर, अधिक कर लेना, अधिक आय वाले पर अधिक कर लेना। इस प्रकार प्रगतिशील कर, इस प्रकार प्रगतिशील कर तथा प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय, प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय, जिससे कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे कल्याण में वृद्धि होती है, कल्याण में वृद्धि होती है। इस तरह के राजकोषीय परिवर्तन को राजकोषीय कर्षण कहते हैं। तरह के राजकोषीय परिवर्तन को, इस तरह के राजकोषीय परिवर्तन को राजकोषीय कर्षण कहते हैं। हाँ, कर्षण कहते हैं। लिख लिए? लिख लिए? जी जी सर, जी सर, लिख लीजिए। सर लिख लो।
हो गया सर। हाँ, यस अब इसका क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता है जी सर। राजकोषीय कर्षण से क्या समझते हैं, तो बोलो मनीषा। श्रीमान, राजकोषीय कर्षण वह कर्षण है जो यह बताता है कि जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर और जीडीपी विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर के बीच कर्षण होता है, उसी को फिजिकल ड्रैग या राजकोषीय कर्षण कहा जाता है। तुम श्वेता बोलो तो। श्रीमान, फिस्कल ड्रैग वह स्थिति है जिसमें एक जीडीपी पाथ विथ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स होता है, जिसमें टैक्स भी है और मतलब कल्याण प्रोग्रेसिव टैक्स भी होता है, वेलफेयर बेनिफिट्स भी होता है। एक पाथ है जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स और वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं होता है। तो फिस्कल ड्रैग जीडीपी विदाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स से नीचे की ओर नीचे वाले जीडीपी पाथ की ओर आती है, जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स और वेलफेयर बेनिफिट्स दोनों होता है। That's all. प्रणाम सर।